हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं लेसन्स। पर लास्ट पार्ट अपठित भाग में दो एकांकी हैं। फर्स्ट है सूखी डाली और सेकंड है प्रतिशोध। तो वो हमें करना है। तो सूखी डाली की मैं पहले थोड़ी स्टोरी बताऊंगी और इसकी स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझनी है। पात्र परिचय समझ आएगा तभी आप इसको समझ सकते हैं। सूखी डाली एक दादाजी के परिवार की कहानी है। इसमें एक दादाजी हैं। अब दादाजी अपने परिवार को किसके समान मानते हैं? बरगद के पेड़ के समान। बरगद का पेड़ यानी कितना बड़ा होता है, उसकी डालियाँ इतनी फैली रहती हैं और उन डालियों में भी छोटी छोटी डालियाँ, फूल, पत्ते सब लगे रहते हैं। तो दादाजी अपने परिवार को बरगद के पेड़ के समान मानते हैं और वे उसमें से एक भी डाली टूटने देना नहीं चाहते। एक भी डाली टूटने देना नहीं चाहते, उसका मतलब क्या है कि वह अपने परिवार में से एक भी सदस्य को अलग होने देना नहीं चाहते। ये इस कहानी का समझ लो सार जो है, मेन जो पॉइंट है वो यही है। अब है दादाजी का परिवार। इसको बहुत अच्छे से समझना है कि दादाजी के परिवार में 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा मंझला बेटा और छोटा बेटा। बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। अब इनकी जो वाइफ है यानी जो दादाजी की बहुएं हैं, उनको क्या कहा गया है? बड़ी भाभी। बहू नहीं कहा क्योंकि अभी इनका भी परिवार है नीचे। इस स्टोरी में उनको क्या कहा गया है, कौन उन्हें कैसे बुलाता है? वो है बड़ी भाभी। फिर ये सेम मंझली भाभी और छोटी भाभी। दादाजी के 3 बेटे, बड़ा बेटा, मंझला बेटा, छोटा बेटा। फिर उनकी जो वाइफ है बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी। अब इसमें एक बेटा देश के लिए काम आ गया, मतलब शहीद हो गया। तो उसके बदले जो दादाजी को थोड़ी ज़मीन मिली थी, एक मुरब्बा, उससे उन्होंने उस पर खेती बाड़ी करके नए नए उद्योग लगाकर उसको 10 मुरब्बा बना लिया या 5 मुरब्बा बना लिया। वो सिर्फ इतना ही है, हमें उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है। मतलब उन्होंने, वो एक बेटा शहीद हो गया, इतना ध्यान रखना है। अब इसमें सिर्फ एक ही बेटे का नाम बताया गया है इस पूरी स्टोरी में, मंझला बेटा। दादाजी का मंझला बेटा, उसका नाम है करमचंद। दादाजी के मंझले बेटे का नाम है करमचंद, इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, अब इसमें बड़ी भाभी यानी बड़े बेटे और बड़ी भाभी की बहू, उसे बहू कहा गया है। यानी दादाजी का तो पोता हुआ ना, बेटे का बेटा यानी ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी पोता, उसकी जो बहू है उसे कहा गया है बहू। उसकी जो वाइफ है उसे कहा गया है बहू। तो यहाँ कहा गया है बड़ी बहू। ये कौन सी? मंझली बहू। बेटों को लिखने की जरूरत नहीं है, बेटों का यहाँ सिर्फ एक ही, यहाँ पर इसी की स्टोरी है पूरी, छोटे बेटे की। अब दादाजी का बेटे का बेटा यानी दादाजी का छोटा पोता, ग्रैंडसन यानी छोटा पोता,
वो है परेश। दादाजी का छोटा पोता कौन है? परेश। और परेश की जो वाइफ है, अब इसमें पहले मैं नाम लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। वो है छोटी, सब बहुएं है ना, सबको बड़ी बहू, मंझली बहू, तो ये कौन है? छोटी बहू। छोटी बहू कहा है तो छोटी बहू का नाम है बेला। बेला। अब परेश की बहन है, यानी छोटी भाभी, छोटे बेटे छोटी भाभी की बेटी, बेटा है परेश और बेटी का नाम है इंदु। बेटी है इंदु, बहू है बेला और बेटा है परेश। इस पर ही स्टोरी है और बीच में आते हैं करमचंद पर है। ये मेन जो इसमें है, दादाजी तो है ही मेन, फिर करमचंद मेन है जो बीच में अपनी बात बताते हैं। मंझली बहू का रोल है इसमें, इंदु का रोल है और ये दो तो हैं। इन दो पर तो पूरी स्टोरी है, परेश और बेला पर। इन 5 लोगों पर ज़्यादा अच्छी तरह से पहले ध्यान रखना है कि ये कौन है। दादाजी का मंझला बेटा कौन है? करमचंद। फिर ये तो मंझली बहू है, इतना ही ध्यान रखना है कि जो दादाजी की बहुएं हैं उनको भाभी कहा गया है, उनकी जो बहुएं हैं उनको बहू कहा गया है इस स्टोरी में। फिर है दादाजी का छोटा पोता, बेटे का नाम नहीं दिया है, ये छोटी भाभी है। अब छोटा पोता कौन है? परेश। अब परेश कौन है? तहसीलदार। तहसीलदार है तो पढ़ा लिखा है और गांव में उनका बहुत नाम है, क्योंकि गांव में बाकी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। और इस घर में जो ये सब है ना, बड़ी बहू, मंझली बहू, ये भी पढ़ी लिखी नहीं थी। अभी तक परेश की शादी नहीं हुई है। अभी परेश तहसीलदार है और इंदु जो परेश की बहन है वो, उसने इंटर किया है, यानी वो 8th तक पढ़ी है, तो वही इस घर में पढ़ी लिखी है अभी तक। परेश के बाद वही एक इस घर में पढ़ी लिखी है, तो उसकी बहुत चलती है। दादाजी भी उसको बहुत मानते हैं, मतलब उससे कोई सीख कुछ पूछना है तो पूछते हैं। ये है इंदु। अब इस घर में परेश की शादी होती है, उसकी जो पत्नी आती है बेला, छोटी बहू जो आती है, वह बीकॉम की हुई है, ग्रेजुएट है, तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो अब इसमें क्या कहते हैं, एक शांत पानी में एक पत्थर फेंक कर जैसे हलचल होती है ना, वैसी इस घर में अब हलचल होती है छोटी बहू बेला के आने से। ये तो हुआ सब पात्र परिचय। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, नेक्स्ट से हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अभी आपको पहले पात्र अच्छी तरह से समझने हैं, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं बताऊंगी छोटी भाभी कौन है, तो आपको एकदम से पता चलना चाहिए कि छोटी भाभी यानी बेला की सास है, परेश की माँ है। और छोटा पोता कौन है? तो परेश। छोटी बहू कौन है? बेला। और इंदु कौन है? छोटी भाभी की बेटी, परेश की बहन और बेला की ननंद, यानी इंदु की भाभी कौन है? बेला। ये हुआ। अब इस घर में एक काम वाली है, रजवा नाम है उसका। काम वाली नहीं कहा गया है, उसको मिश्रानी कहा गया है। मिश्रानी यानी काम वाली, तो मिश्रानी इस लेसन में वो वर्ड यूज हुआ है। उसका नाम है रजवा और 3 बच्चे हैं। उसका नाम मैं जब स्टोरी बताऊंगी तभी बताऊंगी, उनका जरा सा ही रोल है, बीच में सिर्फ नाम आया है। तो मल्लू, जगदीश और भाशी
उनके बारे में मैं तब बताऊंगी, तभी बताऊंगी। तो ये हुआ इस घर का पूरा परिचय। इसको ध्यान से सुनना, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। तो स्टोरी बहुत ध्यान से सुननी है। तो अभी आप ये पात्र परिचय जो मैंने दिया है वैसा आपकी बुक में लिखोगे और याद करोगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।